बात करें वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरे अज़रबैजान सदारती महल आमद पर सदर इल्हाम अलीयफ ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर्स, एहतसाब और निजकारी के फार्मूलों पर अमल करना होगा। मुआशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्की मईशत के अदादोशुमार काफ़ी बेहतर हुए। FBR की कारकर्दगी से मुतमईन है। फैसला सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मसनूई जहानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वो पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब कर रहे थे। जो एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है उसको प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। इसीलिए हमने जो कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs है उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज में, वो तो प्रॉफिटेबल है ना मेरे भाई, लेकिन अगर सारी इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में चल सकता है तो हम उसको पब्लिक सेक्टर में क्यों करें। तो हमें अब जो बाकी सेगमेंट्स हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी है, एंड वी विल इंश्योर कंप्लायंस, अदर सेक्टर्स विल नीड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो लीकेज है उस लीकेज को हमने प्लग करना है। करप्शन एट आवर एंड एंड पीपल हु आर नॉट पेइंग द सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स इन अ वेरी बिग वे, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। जो FBR में इस्लाहात हैं, मैंने जब जिक्र किया पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसको इसी जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो अभी जिक्र किया है कि जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि टेक्सटाइल, IT एंड एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स ये तो मेन स्टे है, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड मिनरल्स विल बी ए गेम चेंजर फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स। जी IMF का एक मिशन तो जी आज पहुंच चुका है। दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड द क्लाइमेट रेजिलियंसी फंड जो हमने क्लाइमेट फाइनेंस के सिलसिले में की है। ये उनका टेक्निकल मिशन है जो अगले 3-4 दिन यहाँ रहेगा। उसके बाद फर्दर डिलीवरेशन चलेगी। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी IMF वफ्द के वफाक और सूबाई हुकाम के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल 25-26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसवदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने की IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। आज से 28 फरवरी तक तकनीकी वफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ देगा। आज मुज़ाकरात में सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दाम पर ही मुज़ाकरात होंगे। आज मुज़ाकरात में वफाक और सूबों के क्लाइमेट चेंज के इक़दाम पर ब्रीफिंग होगी। जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया है। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और तकरीर के हवाले से अपनी राय देते थे। तो उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा कि हालिया जदीद की तकरीरों से मुतल्लिक तनाज़ात के बायस मज़ीद फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता, इसीलिए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ। तो जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने अपना इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को अरसाल कर दिया है। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी का बानी PTI की जानिब से 9 मई की मजम्मत का सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। आप साबिक वज़ीर आज़म और एक पार्टी लीडर के वकील हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हासिब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हासिब, बताइएगा आज की समाअत का अहवाल।
देखिए, समाअत तो इस वक्त भी जारी है और ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, जिसके ऊपर बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। आज की समाअत के आगाज़ पर जो है जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से 9 मई के वाक़े के हवाले से बानी पीटीआई के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी से मुकालमा किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया, रिमार्क्स दिए गए कि जब कराची के अंदर कर्फ्यू लगा करता था तो फ़ौज की आमद के ऊपर उधर के जो लोग थे वो उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर किया करते थे। एक ही रोज़ में देखा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है हमले किए गए, अटैक किए गए। तो क्या उसके हवाले से एक आप पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके वकील भी हैं और एक पार्टी के तौर पे जो है वकील के इस वक्त दलाइल भी दे रहे हैं। तो क्या उनकी जानिब से इसके हवाले से कोई मज़म्मत भी की गई, जिसके ऊपर उज़ैर भंडारी की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें दायर की गई थी और उसके बाद जो बानी पीटीआई की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी मज़म्मत भी उसके अंदर तहरीरी तौर पे दे रखी है, जिसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया लेकिन इस मज़म्मत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हुकूमती मौक़िफ़ की वो तायीद कर रहे हैं या हुकूमती मौक़िफ़ को जो वो मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से भी इस्तफसार किया गया था और इसके साथ साथ जो उज़ैर भंडारी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब आर्मी एक्ट के कलअदम होने के बाद जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का और उसका जो कानून है वो मौजूद है, जिसके ऊपर उनकी जानिब से ये कहना था कि जब 2 फोरम मौजूद हों तो उसमें ये देखना पड़ता है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस फोरम पर ज़्यादा है, उसके हवाले से जो है वो तरतीब दिया जाता है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फोरम मौजूद है और सिविलियंस का जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। जो बानी पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो आर्टिकल 175 है वो भी जो है इस चीज़ की जो है इजाज़त नहीं देता। इसके साथ साथ बानी पीटीआई के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी, उनकी जानिब से जो दलाइल का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है और ये 7 रुकनी आइनी बेंच है जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत इस वक्त कर रहा है। जी ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था, बानी पीटीआई से इजाज़त लेकर मुलाकात के लिए गए। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने रखा जिसमें ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई थी। चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे हुकूक को सल्ब किया गया है, हमारी मुलाकातें नहीं कराई जाती, हमारे कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी हो रही है, इस्लामाबाद और 3 सूबों में पीटीआई रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल ट्रायल के दौरान जब मेरी मुलाकात आई तो वहाँ पे मैंने 3 बार उनसे पूछा था। मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे और शिबली फराज साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल आप लोग मिल लें। जो अमूर जो एजेंडा हमारे पास आया गया चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। हमने बताया कि पीटीआई के हमारे जो कारकुनान हैं उनके साथ जो पुलिस गर्दी हो रही है, जो कि एक स्टेट टेररिज्म अनलीश किया गया है पंजाब में और आपके इस्लामाबाद में और सिंध में और बलूचिस्तान में पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर, एक्टिविस्ट और वर्कर्स के ऊपर, और इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। सिटी कोर्ट कराची में साहिर हसन से मनशियात बरामदगी का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तोसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम से तफ्तीश के लिए मजीद रिमांड दरकार है। मुलजिम को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, अदाकार साजिद हसन के साहबजादे साहिर हसन से मंशियात बरामदगी के मुकदमे में SIU की जानिब से मुलजिम साहिर हुसैन को आज सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में जो है वो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का CRO मुकम्मल करवा लिया गया है, जबकि मुलजिम से तफ्तीश की रोशनी में कुछ मजीद नए नाम जो है वो सामने आए हैं जो कि इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं। लेकिन अभी तक जो है वो मजीद जो है वो तफ्तीश करनी है और मजीद मालूमात हासिल करनी है मुलजिम से, लिहाजा मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की जाए। जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा कि जो है वो पहले ही जो है वो एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस ले चुकी है, लिहाजा उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जो है वो मुखालफत की और मुलजिम को जो है वो जेल भेजने के जो है वो इस्तदा की। अदालत ने जो है वो फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम साहिर हसन को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया है, यानी जिस्मानी रिमांड में एक रोज़ की तौसी की है और आइंदा समाअत जो कि कल होगी उसमें पुलिस से जो है वो पेशरफ रिपोर्ट जो है वो तलब की है। इसके साथ साथ जो दीगर जो तफ्तीश में होने वाली जो पेशरफ्त है उसमें जो भी मजीद जो कार्रवाई की जाती है तो उसके नतीजे में अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो उनको भी जो है वो अदालत में पेश करने की हिदायत की है। तो कल जो है वो दोबारा मुलजिम साहिर हसन को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की सज़ा की जाएगी। जी।